प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री के एक और नए सेट में। ये है सेट नंबर 3 जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। कनिष्क कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। उसके शासन का में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कनिष्क अपना राजधानी जो स्थापित किया था वह पुरुषपुर में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, पुरुषपुर। ये आधुनिक पेशावर है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने कनिष्क ने अपनी राजधानी मुख्य राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, श्रीगुप्त। लगभग 240 ईस्वी में, कब 240 ईस्वी के आसपास में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? पता है एग्जाम में पूछा जाता है किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य कला और विज्ञान में उन्नति के कारण गुप्त काल को, गुप्त काल के समय में साहित्य कला और विज्ञान काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया था, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, भारतीय नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त जब विजय प्राप्त किया था उसी कारण इतिहासकारों ने इसे भारतीय नेपोलियन कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, हरिसेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को अन्य विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय को का जो दूसरा नाम है विक्रमादित्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? गुप्त काल में जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी उस समय ब्राह्मी लिपि जो है काफ़ी प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, गुप्त काल में जो शिलालेख होते थे और जो अभिलेख है वह मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही लिखा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? हर्षवर्धन यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। हालांकि प्रारंभ में हर्षवर्धन जो थे वह शिव भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, हर्षवर्धन के दरबार में आया चीनी यात्री कौन था? यानी हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? यह वैनसोंग आए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, वैनसोंग। ठीक है, वैनसोंग ने हर्षवर्धन के समय जो है भारत की स्थिति का वर्णन किया था विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, कुमारगुप्त, जो कि एक गुप्त शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? गुप्त काल में जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था वह था ताम्रलिप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, ताम्रलिप्त। ये बंदरगाह से जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे वहाँ से व्यापार होते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शासक विक्रम संवत का प्रवर्तक माना जाता है? तो किस शासक को? विक्रमादित्य को जो है, हालांकि विक्रमादित्य ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में गड़बड़ी हुआ होगा, देख लेंगे इसको। ये दोनों ऑप्शन एक ही आ गया।
तो विक्रम संवत की स्थापना यह की गई थी 57 ईस्वी पूर्व में। कब? 57 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाहियन किस शासक के समय भारत आया था? आपको इससे पहले बताया कि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे। फाहियन जो आए थे वह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वह भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न माने जाते थे? विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। ये नवरत्न ये विद्वानों का एक प्रसिद्ध समूह था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालिदास किसके दरबार के कवि थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका अन्य नाम विक्रमादित्य भी है, उसके दरबार में कवि थे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त काल में कौन सी धातु की मूर्तियां प्रसिद्ध थी? गुप्त काल में जो है कांस्य की मूर्ति यानी कांस्य की मूर्तियां प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, कांस्य मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य किसने छीन लिया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने छीन लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था 8वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाल वंश किस धर्म का संरक्षक था? पाल वंश जो है वह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, मान्यखेट ये प्रमुख राजधानी था राष्ट्रकूट वंश का। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किसके लिए प्रसिद्ध था? राष्ट्रकूट शासक जो थे अमोघ वर्ष ये साहित्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, साहित्य प्रेम। अमोघ वर्ष स्वयं एक विद्वान लेखक था और वह साहित्य को बढ़ावा दिया करते थे। और क्वेश्चन नंबर 25 है, 25वां क्वेश्चन और ये लास्ट प्रश्न। ये क्वेश्चन आपके लिए। प्रश्न ये है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी है मोहम्मद गौरी, सी बख्तियार खिलजी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।